ये राजनीति है, यहां सब कुछ जायज है। सय और मात के इस खेल में उत्तर प्रदेश की राजनीति धधक रही है। एक तरफ जहां अनुमान यह लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के विवाद से पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है, उसी से प्रसन्न होकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऑफर भी दे दिया था, मानसून ऑफर, और कहा था 100 लाओ और सरकार बनाओ। लेकिन यह राजनीति है और यहां सब कुछ जायज है। अभी अभी एक ताजी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही न टूटे, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के कम से कम 18 सांसद और 45 विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, और नई पार्टी का गठन करने वाला नेता उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और उसी उप मुख्यमंत्री बनने वाले समाजवादी पार्टी का नेता केंद्र में मंत्री बनेगा। पूरी खबर ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुख्ता सूत्रों ने यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। एक बहुत बड़ा ग्रुप समाजवादी पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है, जिसमें 18 सांसद और 45 विधायक हैं, और वही नेता उत्तर प्रदेश का अगला उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के बांछे खेले हुए थे, और अखिलेश यादव को ऐसा लगने लगा था कि अब वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेंगे, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को गिरा करके केंद्र में कांग्रेस के सहयोग से वहां भी अपनी सरकार खड़ी कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को यह नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक मस्तिष्क के लोग बैठे हैं जो कमरे में बैठकर ही राजनीति का बहुत बड़ा खेला खेल सकते हैं। और शायद एक तरफ जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई, तो पूरी की पूरी पार्टी आरोप और प्रत्यारोप में उलझ गई। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और ढूंढा जाने लगा कौन था वो विभीषण जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी शिकस्त दी, उन हालातों में जब योगी और मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब अपने विभीषण को खोज रही थी, वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बगावती स्वरों ने आग में घी का काम कर दिया था, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सियासत धधकने लगी थी। इस जलती हुई राजनीति में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किरकिच होकर के बिखर जाएगी, और इसी से फूले नहीं समा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। वो बार बार ये दावा करने लगे कि अगली सरकार उनकी बनेगी। वो यहां तक दावा करने लगे कि केंद्र की मोदी सरकार भी गिर जाएगी, और यहां तक कुछ दिनों पहले उन्होंने राजनीति की एक बहुत बड़ी चूक कर दी, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अखिलेश की सबसे बड़ी गलती थी कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया कि मानसून ऑफर, 100 लाओ और सरकार बनाओ। उनका कहना था, उनका इशारा सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था कि 100 विधायक तोड़ करके ले आइए, समाजवादी पार्टी आपको समर्थन देगी और आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी। इसके बाद एक पल के लिए खामोशी छा गई थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए वो लोग सक्रिय हो गए। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो केशव प्रसाद मौर्य कोई खेल खेल दे। हालांकि केशव के बस में नहीं था कि 100 तो 100, वो 10 विधायक को तोड़ने की भी हैसियत इस समय नहीं रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस ट्वीट का जवाब बहुत माकूल ढंग से देने का रास्ता ढूंढने लगी। सूत्र दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट की पृष्ठभूमि लगभग तैयार कर दी गई है, और इस बार उस टूट के हीरो बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल यादव। जी हां, अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी से नाराज रहकर अलग पार्टी बनाने वाले और फिर उसी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कर देने वाले शिवपाल यादव बेहद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव को बिल्कुल हाशिए पर रखा गया।
उनकी हैसियत, उनकी औकात एक सामान्य कार्यकर्ता वाली रखी गई थी। पूरे लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में कहीं पर भी शिवपाल यादव नहीं थे। और चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जीती, उसके बाद भी शिवपाल यादव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सूत्र ये दावा करते हैं कि शिवपाल यादव को खुला ऑफर दे दिया गया है कि अगर आप समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करते रहेंगे तो राजनीतिक दम घुटाऊ माहौल में ही आप पिछड़े रहेंगे। इससे बेहतर है बगावत करके अगर आप बाहर निकल आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको हाथों हाथ ले लेगी। सूत्र ये दावा करते हैं कि शिवपाल यादव को यह ऑफर भेज दिया गया है कि अगर आप बगावत करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव को यह भी बता दिया गया है कि आपका जो बेटा सांसद है उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा और जो भी सांसद समाजवादी पार्टी से बगावत करके शिवपाल यादव के साथ आएंगे उन्हें भी सरकार में समायोजित किया जाएगा। इस ऑफर के बाद शिवपाल यादव का पूरा ग्रुप सक्रिय हो गया और जो तैयारी की गई उसमें जो संख्या गिनी गई, ऐसे 18 सांसद हैं जो सीधे शिवपाल यादव के संपर्क साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 45 ऐसे विधायक हैं जो सीधे शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर कोई जमीन का नेता था और संगठन का मजबूत अगर कोई नेता है तो वो केवल और केवल शिवपाल यादव हैं। शिवपाल यादव के ही दम पर समाजवादी पार्टी आज इस बुलंदी तक पहुंची है। लेकिन अखिलेश की महत्वाकांक्षा ने चाचा को बिल्कुल किनारे कर रखा था। दम घुट रहा था शिवपाल यादव का और पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर शिवपाल यादव बाकायदा बगावत करेंगे। 45 विधायक और 18 सांसदों के साथ वो समाजवादी पार्टी से बाहर आकर एक नई पार्टी का गठन करेंगे और वो नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगी, उसका सहयोगी दल बनेगी। केंद्र में इनके सांसदों का समावेश किया जाएगा और शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। यहां तक केशव प्रसाद मौर्य और पाठक की छुट्टी कर दी जाएगी, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री जिन पर गंभीर आरोप हैं उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और शिवपाल यादव को केशव प्रसाद मौर्य की जगह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। खुलाल ये बात अखिलेश के कान तक पहुंच चुकी है। पूरी समाजवादी पार्टी में सन्नाटा है। डर इस बात का है कि अगर ये बगावत होती है तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और अब शिवपाल यादव ने यह तय कर लिया है कि उन्हें अपने और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है और इसी अच्छा करने के लिए उनके बगावती सुर बुलंद होने जा रहे हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 फाड़ होंगे। 18 सांसद 45 विधायकों के साथ शिवपाल यादव की नई पार्टी बनेगी। संभवतः शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे और उनका बेटा केंद्र में मंत्री बनेगा। इंतजार करिए, जैसे ही टूट की सूचना आती है हम आप तक फिर आएंगे।